अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लिनबिय्यिहि क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज एक ऐसे दिन और ऐसी तारीख़ में हैं, यानी 9 रबीउल अव्वल, माह रबीउल अव्वल 9 तारीख़ आज है। और आज ही के दिन तहक़ीक़ के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस कायनात में उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत से दुनिया को सरफराज फरमाया, जिस नबी के आने का इंतज़ार सदियों से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौमें कर रही थी। जिस रसूल आज़म की बशारत हज़रत मूसा ने दी, हज़रत ईसा ने दी और दूसरे तमाम बड़े बड़े नबियों ने अपने अपने दौर में रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुनाई। व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया। ऐसे ही हर दौर में जो भी नबी आता था, अल्लाह ताला उन नबियों से अहद व पैमान लेते थे कि अगर वो नबी आखिरुज़्ज़मा तुम्हारे ज़माने में आ जाएंगे तो तुम उनके ऊपर ईमान लाना, उनकी मदद करना, उनको मजबूत करना। जिसकी आमद का इंतज़ार ये शम्सो कमर कर रहे थे, ये आफ्ताब व महताब के साथ नुजूम व सैयारे कर रहे थे, चमनज़ार कर रहे थे, गुलिस्तां कर रहे थे, और दुनिया की हर मखलूक उस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का इंतज़ार कर रही थी। जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला की हदीस कुदसी है, अगरचे उसके बारे में मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन कई रवायतों के एतबार से मुहद्दिसीन ने फरमाया कि ये रवायतें अपने मफ़हूम के एतबार से सही हैं। अगरचे अल्फाज के एतबार से ये रवायतें काबिले गौर है और इनकी सनद के में ज़ोफ़ पाया जाता है। जैसे एक रवायत है, लौला का मा खलक़तुल जन्नत वल अर्ज़, ऐ रसूल अगर आपको पैदा न करना होता तो मैं ज़मीन को, जन्नत को और ज़मीन को पैदा न करता। लौला का मा खलक़ लमा खलक़तु अल अफ़लाक, ऐ रसूल अगर आपको पैदा करना न मकसूद होता तो ये कायनात न सजाई जाती, आसमान न बनाए जाते। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के वजूद में आने का सबब है। हज़रत आदम की तख्लीक भी हज़रत रसूल करीम के सदक़े में हुई। यह कायनात का हर फ़र्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है, और इसीलिए यह बज़्म सजाई गई और यह तमाम रहनाइयाँ, ज़ेबाइयाँ, खूबियाँ, अच्छाइयाँ इस कायनात के अंदर रखी गई। और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों का सरदार बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, व अना सय्यदुल मुरसलीन वला फ़ख्र, मैं नबियों का सरदार हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। कोई बात मैं फ़ख्र से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सय्यदुल मुरसलीन बनाया। खुद अल्लाह ने फरमाया, मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ रसूल हमने आपको सारे जहान के लिए सरापा रहमत बना के भेजा। आप किसी खिस्से के लिए, किसी इलाके के लिए, किसी ख़ास कौम के लिए, किसी ख़ास जमात के लिए नहीं भेजे गए हैं, जबकि आपसे पहले जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए वो मखसूस कौम के लिए हुआ करते थे, मखसूस ज़माने के लिए हुआ करते थे, और वो अपनी कौम के अंदर ही काम करने के हकदार होते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पूरी कायनात का रसूल बनाया गया
और क़यामत तक के लिए बनाया गया। आपके बाद कोई रसूल नहीं होगा, कोई नबी नहीं होगा, और रिसालत का सिलसिला आप पर अल्लाह ताला ने ख़त्म फरमा दिया। ये वो दिन है जो मुहक्किकीन कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल का दिन था और पीर की सुबह सादिक थी। इस कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जिनके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआएं करते थे, बशारत देते थे। दुआए खलील नवीद मसीहा हुई पहलुए आमिना से हुवैदा, दुआए खलील नवीद मसीहा। तो आज बड़ा मुबारक दिन है और जुमा का दिन है, सैयदुल अय्याम है। और इस रबीउल अव्वल में आम तौर से मसाजिद हों या जलसात हों, मुकर्रीन ख़ास तौर से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू करते हैं और एक तरीके से मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और आपकी सीरत मुबारका, हयात तय्यबा के बारे में बताते हैं। यूँ तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास वक्त के लिए नहीं, किसी ख़ास दिन के लिए नहीं, किसी ख़ास ज़माने के लिए नहीं, बल्कि रोज़ाना लम्हा लम्हा हर वक्त हमारी ज़िंदगी में सीरतुन नबी का हर पहलू रोशन होना चाहिए। आपकी सीरत ही ये हकीकत में शरीयत है, आपकी सीरत ही हकीकत में इस्लाम है। आप सरापा इस्लाम की तर्जुमानी करने वाले थे। पूरे कुरान की जो तालीमात हैं, जो अहकाम हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका उसकी तर्जुमानी और तफसीर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी पूछने वाले सहाबी ने पूछा कि मा कान खुलुकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बय्यिनहा, उसको आप बयान कीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कान खुलुकुहु अल कुरान, आपकी सीरत कुरान थी। यानी आपके सीरत जो बताया, आपके अखलाक जो है पूरा कुरान था, आपकी सीरत पूरा कुरान था ये। और वहाँ पर खुल्क से मुराद इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, आए रसूल आप अखलाक के आला तरीन दर्जे में हैं, आप मेयार हैं, पैमाना है, और तमाम दुनिया के लिए आप आइडियल हैं। पूरा कुरान समझाने के लिए, इस्लाम समझाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जानना ज़रूरी है। हम कुरान के अहकाम को उस वक्त तक नहीं समझ पाएंगे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के और आपके आमाल पर अमल नहीं करेंगे और उसका मुताला नहीं करेंगे। कुरान का समझना रसूल की सीरत के समझने पर मौकूफ़ है, हदीस का समझना रसूल की सीरत के समझने पर मौकूफ़ है, इस्लाम का समझना रसूल की सीरत पर समझने पर मौकूफ़ है, और शरीयत का समझना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के समझने पर मौकूफ़ है। पूरी ज़िंदगी आपने अमल करके दिखाया। यह वो मुबारक महीना है। इसी महीने की 9 तारीख़ को तहक़ीक़ के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अगरचे मशहूर है कि 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ ले आए, और भी रवायत हैं, लेकिन आपकी वफ़ात तो बिल इत्तिफ़ाक़ 12 रबीउल अव्वल को हुई है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। लेकिन आपकी विलादत में 12 और 9 और राजिह तरीन कौल है 9 रबीउल अव्वल का, और वो पीर का दिन था। लिहाजा आज बड़ा मुबारक दिन है। क्यों? अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमारे लिए उसवा बनाया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए मुसलमानों, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपकी ज़ात में बेहतरीन नमूना है अमल करने का। जब आपकी ज़ात को नमूना बनाया गया, आपकी ज़ात को आइडियल बनाया गया, तो ये लाज़मी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का समझना हमारे ऊपर और पढ़ना वाजिब है। बगैर सीरत को पढ़े हुए इस्लाम को नहीं समझ सकते। जब अल्लाह कह रहा है कि उसवा हैं, और उसवा कहते हैं नमूने को, आइडियल को, और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हसना लगाया है, यानी आपकी ज़ात और आपकी सीरत, आपकी हयात बेहतरीन नमूना है। हसनात है, यानी अच्छाई है।
किसी नबी के अंदर कोई ऐब नहीं होता, किसी नबी से कोई गुनाह सरजद नहीं होता, किसी नबी के अंदर कोई कमी नहीं होती, इसलिए कि वो अपनी कौम के लिए मेआर बनाया जाता है। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए, क़यामत तक के लिए रसूल बनाया है, लिहाजा हर दौर के मुसलमानों के लिए आप उसवा हैं। हर ज़माने के मुसलमानों के लिए लाजिम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और चूँकि आपकी विलादत एक ऐसा दौर था, एक ऐसा ज़माना था जो ज़माना बदहाली के एतबार से, बद अखलाक़ी के एतबार से, अनारकी के एतबार से, जुल्म बर्बरियत, वहशत व शैतानत, हर एतबार से सबसे ज़्यादा घटिया और सड़ा हुआ दौर था। और उस दौर का हाल यह था कि दुनिया में कहीं भी अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था, यानी अल्लाह वाहिद का नाम लेने वाला कोई नहीं था। अल्लाह के साथ शरीक गर्दानते थे, अल्लाह के साथ बुतों को, मुजस्समों को माबूद बनाए हुए उनकी पूजा किया करते थे। वरना अरब के लोग भी अल्लाह को मानते थे, हिंदुस्तान के भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ये देवी देवता और ये उनके तमाम मज़ाहिब के अंदर ये शिर्क घुस आया था। ज़मीन पर एक इलाका भी ऐसा नहीं था, यहूदियत भी ख़त्म हो चुकी थी हकीकत से, ईसाइयत भी अपने रास्ते से भटक चुकी थी। जो उस ज़माने में सबसे ज़्यादा करीबी मज़हब था ईसाई मज़हब है ईसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के 570 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। और हज़रत मूसा के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो तशरीफ़ ले आए हैं, ये तकरीबन 3000 साल के बाद आए हैं। इस तरीके से तो पूरी यहूदियत ख़त्म हो चुकी थी, भटक चुके थे रास्ते से। अल्लाह ताला ने उस दौर की मंजर कशी की। ज़हरल फसाद फिल अर्ज़, ज़हरल फसाद फिल बहर वल बर्र बिमा कसबत ऐदिन नास। फसाद यानी बिगाड़, खराबी, शिर्क, कुफ्र जैसी खराबियाँ ज़मीन के अंदर भी और खुशकी के अंदर भी। फिल बर्र वल बहर, ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, यानी ज़माने के करतूतों की वजह से, लोगों के बदआमालियों की वजह से फसाद ज़ाहिर हो गया। फसाद का मतलब क्या है? बिगाड़। और बिगाड़ में सबसे बड़ा बिगाड़ अकीदे का बिगाड़ है, ईमान का बिगाड़ है, दिल का बिगाड़ है। और वो दिल बिगड़ चुके थे, उसमें शिर्क घुस गया था, कुफ्र घुस गया था, कहीं भी अमन नहीं था, हर तरफ बदअमनी, हर तरफ अनारकी, हर तरफ जुल्म व वहशत, हर तरफ बर्बरियत, शैतानत। खुद जिस इलाके में, जिस कौम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी रसूल को भेजा था, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा घटिया समाज था। मुर्दार खाते थे, हर घर में बुत था, कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का होबल था, किसी का सफ़ा था, हर घर में बुत, जहाँ जाते बुत लेके जाते। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुओं का 33 करोड़ बुत भगवान हैं, 33 करोड़। तो ऐसे एक अल्लाह जो पैदा करने वाला इस कायनात का, उसके लिए 33 करोड़ भगवान बना रखा, और मस्जिद है कि और बनाओ, हमको भी मजबूर कर रहे हैं घर वापसी करो। हमारे लिए सीरत नबी का जानना और समझना और पढ़ना लाजिम है, लाजिम। हम नहीं जानते कि नमाज कैसे पढ़नी है अगर रसूलुल्लाह न बताते, हम नहीं जानते कि ज़कात कितनी दी है अगर रसूलुल्लाह करके नहीं दिखाते, हम नहीं जानते कि घर में बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, ख़ानदानों के साथ कैसे रहना है, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते तिजारत कैसे करनी है, हम नहीं जानते सफ़र कैसे करना है, हम नहीं जानते खाना कैसे खाना है, हम नहीं जानते कपड़ा कैसे पहनना है, हम नहीं जानते नहाना धोना कैसे है, हम नहीं जानते इस्तिंजा करना कैसे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर इतना ज़्यादा एहसान है और आपका इतना करम है कि आपने एक बाप की तरीके से, बाप से बढ़ कर के अपने उम्मतियों को रहने सहने का सलीका सिखाया।
जैसे एक बाप अपने छोटे बच्चे को खाना खिलाने का ढंग सिखाता है, माँ उसके हाथ में लुकमा देती है, उसको दूध पिलाती है, उसको अल्फाज सिखाती है, भाई बहन सब मिल करके उसको बोलने का ढंग सिखाते हैं, उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं। हमारी ज़िंदगी में जैसे एक छोटे से बच्चे को माँ बाप तरबियत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बिगड़ी हुई कौम को, जो शिर्क में मुब्तला थी, जो कुफ्र में मुब्तला थी, जो बेहयाई में मुब्तला थी, शराब नोशी, जुआबाजी, लड़कियों को जिंदा दफन करना, जिस कौम का समाज का शिआर बन चुका था, मामूली मामूली बातों पर लड़ना और बरसों तक कत्लो गारतगरी करना, लूट मार करना, चोरी करना, चकारी करना, बेईमानी करना, बदकारी करना, जिसकी ज़िंदगी में रच बस गया था। वो नहीं जानते थे कि इंसाफ क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चलना सिखाया, उनको बोलना सिखाया, उनको पढ़ना सिखाया और उनकी तरबियत फरमाई, और वही कौम सहाबा कहलाई। अल्लाह ताला ने सहाबा को चुना था, चुनी हुई जमात थी रसूलुल्लाह की तालीम और तरबियत में देने के लिए। उसी के लिए पूरी दुनिया में सहाबा को फैला दिया गया, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अक्स सहाबा की ज़िंदगी में पड़ा है और उन्होंने सीरतुन नबी को देखा है, रसूलुल्लाह का दीदार किया है, उनके सहाबा ने जो तरबियत पाई है, उनका ईमान भी पक्का, उनका अमल भी पक्का, उनका कौल भी सच्चा, उनकी ज़िंदगी भी सच्ची, इसलिए कि तरबियत रसूलुल्लाह ने फरमाई थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया बोइस तो लेतम्मिम मकारिमल अखलाक, फरमाया अना बोइस तो मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ, मैं अखलाक सुधारने के लिए भेजा गया हूँ, मैं इंसान बनाने के लिए भेजा गया हूँ, मैं ईमान बनाने के लिए भेजा गया हूँ, मैं अमल को सही करने के लिए भेजा गया हूँ। इसलिए आपकी सीरत का जानना और आपकी वलायत के मौके पर आपको खिराज अकीदत पेश करना और दुरूद कसरत से पढ़ना। जुमा के दिन यूँ भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, और आज तो आपकी विलादत का भी दिन है। इसलिए हमें सोचना है कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जलसे करके नारे लगा लेना और मोहब्बत रसूल के दम भरना, अमल में कुछ ना आए, जुलूस निकालना, नमाज छोड़ कर के जुलूस में नारे लगाना, चिल्लाना, डीजे बजाना, ये सब वो खुराफात और बिदआत है जिसको रसूल मोहब्बत रसूल बना लिया है। ये मोहब्बत है, ये रसूल से अदावत है। जिस रसूल ने गाने को हराम करार दिया, जिस रसूल ने बाजा बजाने और गाना बजाना को शैतान की बांसुरी करार दिया, और डीजे बजा बजा के उछल उछल के शराबी कबाबी और नाद पढ़ते हैं और न नमाज पढ़ते हैं, न जोहर की, न असर की, न मगरिब की और नैशा की, और झंडे लहराते हुए और पीछे झुंड लेते हुए, और औरतों और बच्चे सब साथ में जा रहे हैं। शहरों में जाके देख लीजिए, बम्बई में जाके देख लीजिए, और बड़े बड़े शहरों में जुलूस मोहम्मदी निकलता है, रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता है, जुब्बा कुब्बा हरा गुलाबी लाल पीला बैगनी पहने हुए, जुब्बे उब्बे, ये दाढ़ी रख रख के नाचते हुए दिखाई देते हैं, उछलते हैं। ये मजाक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, बल्कि सीरतुन नबी के खिलाफ ये एक तहरीक है। कसरत से अपनी ज़िंदगी में सीरत को उतारने की ज़रूरत है। ये है सीरतुन नबी का पैगाम हर दौर में, और हमारी निजात का दारो मदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी सुन्नत पर चलना है। मोहब्बत रसूल नाम है इत्तिबाए सुन्नत का। मोहब्बत एक दावा है, मैं आपसे दावा करूं कि आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपसे बड़ी अकीदत है, और आप मुझसे कोई बात कहें करने के लिए नहीं, ये तो नहीं मानूंगा। आपसे मोहब्बत है, मोहब्बत तो अमल है ना। मोहब्बत एक दावा है कि मैं आपसे बड़ा ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अमल करके दिखाओ, मेरे काम आओ, मेरी बात मानो। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो ज़रा सहाबा की मोहब्बत भी देख लीजिए। एक अदना सा इशारा पाते थे सहाबा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा समझते थे, अमल करने के लिए दौड़ जाते थे। एक सहाबी का एक वाक़या सुना देता हूँ कि एक सहाबी ने 2 मंजिला मकान तामीर किया, हालांकि ज़रूरत थी उनको 2 मंजिला। अल्लाह के रसूल उधर से गुजरे और पूछा ये किसका मकान बना है, किसका है। नागवारी का इजहार था लहजे में। लोगों ने बताया कि अल्लाह के रसूल फला सहाबी का है। इतना कहा अल्लाह के रसूल ने कि किसका है,
और अंदाज ज़रा सा नापसंदीदगी का था। जब वो सहाबी आए, लोगों ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मकान को देखे ऐसे ऐसे फरमा रहे थे, और रसूलुल्लाह के इस नाफरमानी और नापसंदीदगी को समझ करके पहला काम यह किया कि उन्होंने दूसरी मंजिल गिरा दी। उसके बाद दरबार रसूल में आए और फरमाए, या रसूल अल्लाह, मैंने वो दूसरी मंजिल गिरा दी। एक सहाबी ज़रा सा फूलदार, जो हमारे आजकल नौजवान पहनते हैं, बड़ा तड़क भड़क एक से एक चटक मटक और उस पर फूल पत्ती और बने रहते हैं, वो पहन करके एक सहाबी ज़रा फूलदार किस्म का लिबास आ गए थे। आपने ज़रा देखा ये कैसा लिबास है, नागवारी का इजहार फरमाया। तो उस सहाबी उठे और घर जा कर के उस जुब्बे को या चादर को उन्होंने आग में डाल दिया, और उसके बाद खिदमत में आए दूसरी चादर ओढ़ के। फरमाया वो चादर की क्या की? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने उसे जला दिया, यह आपको पसंद नहीं थी। फरमाया किसी घर में औरतों को दे दिए होते। एक सहाबी आप खुतबा दे रहे थे और खुतबा देते हुए थे, और उस मौके पर एक सहाबी अभी आ रहे हैं, और उसी मौके पर आपने कहा कि बैठ जाओ। दरवाजे के करीब कोई बात थी, उसने कहा बैठ जाओ। ये कान में आवाज़ पड़नी थी कि वो सहाबी वहीं बैठ गए। ये समेना व अताना सहाबा की शान थी, इसको कहते हैं सीरत। हम तो वो तावीलें करते हैं, वो नखरे करते हैं, वो तमाशे करते हैं खुदा की पैना, और बस नारा लगा लिया, जलसा कर लिया, एक शायर को 25,000 पर बुला लिया और एक मुकर्रिर को 50,000 पर बुला लिया, रात भर चिल्लाते रहे, बकबकाते रहे, और उसके बाद बड़बड़ाते रहे और बकवास करते रहे, इधर झूमते रहे। बहुत बड़ा जलसा है, ना फजर की नमाज और कुछ नहीं, 50,000 हो लेके रफू चक्कर, और ये घर घर चंदा मांग के गए थे कि सीरत का जलसा कराना। हर साल होता है, हर इलाके में होता है, बड़े नौजवान जोश में आते हैं, ये तमाम चीज़ें। तो इससे हमको बहुत ज़्यादा सीरत का मतलब है अमली ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उतारना, और यही असल खिराज अक़ीदत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।